सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हिंदी के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पानी की खोज। तो बच्चों, आप जानते हैं मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाँ, शुद्ध वायु और पानी। आप जानते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें शुद्ध हो जाएं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आज मनुष्य पानी के स्रोतों को गंदा कर रहा है। स्रोत कौन से हैं पानी के? कुआं है, नदी है, सागर है, नाले हैं, झरने हैं, इन सबको वो गंदा कर रहा है। शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का संरक्षण करना होगा, ठीक है? संरक्षण मतलब उसे बचाना होगा। तो मैं ये पार्ट पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और बाद में इसको पढ़िएगा। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी सांस नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया और क्या बोला? जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। वो जो प्राणी निकला वो क्या बोला? बोला, मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी, टीना उत्साह से बोली। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो ज़ीटो बोला, नहीं, ये पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। टीना ने ज़ीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर ज़ीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नज़र दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा रसायन, बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से ये नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। वे सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वे गांव में गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वे ज़ीटो को पास के एक गांव में ले गई और ज़ीटो ने कुएं के पानी को जांचा। ये पानी भी रसायन से भरा है, ज़ीटो ने कहा। ये पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है, ज़ीटो ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि ये किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? ज़ीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल, सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? अब टीना उपाय पूछ रही है कि हाँ भाई, मैं तो पानी के बगैर रह नहीं सकती, इसका उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? टीना चिंतित थी। ज़ीटो मुस्कराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में
पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन यहीं से भर लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर आई, पर वे उदास थी कि वे जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। बच्चों, आप जानते हैं अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ होती है और वहाँ पे प्रदूषण बहुत कम है। तो बस लगता है अब वहीं साफ पानी बचा है पीने के लिए। तो बच्चों, हम तो अंटार्कटिका नहीं ना जा सकते एक गिलास पानी लेने के लिए, है ना? तो हमें पानी यहीं पे साफ रखना होगा, अपने स्थान पे जहाँ पे हम रहते हैं। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की? यही ना कि पानी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। हमें इसे बेकार में बर्बाद नहीं करना है, इसे प्रदूषित नहीं करना है। अगर ऐसे ही हम इसे प्रदूषित करते रहे तो आगे जाकर हमें पानी पीने तक को नसीब नहीं होगा। बच्चों, ये पाठ दिलीप एम साल्वी का लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप आज से ही पानी बचाएंगे, उसे शुद्ध रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, इनका मतलब देख लेते हैं कठिन शब्दों का। भोर का मतलब है सुबह सुबह, ठीक है? तड़के जब एकदम सूरज निकलता है ना, वह समय जो होता है वो भोर का समय होता है। रॉकेट अंतरिक्षयान, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जानते हैं आप। रसायन मतलब द्रव्य पदार्थ। फैक्ट्री से देखते हैं ना, केमिकल निकलता है और पानी को गंदा कर देता है ना, जो केमिकल होता है उसको रसायन बोलते हैं हिंदी में। कार्यालय होता है दफ्तर, जहाँ पे कोई कार्य करता है ना, कार्य करने का स्थान। सौरमंडल सूर्य तथा उसके ग्रहों उपग्रहों का समूह। सौरमंडल में आपको पता है ना 8 ग्रह हैं, सोलर सिस्टम भी कहते हैं आप उसको। ईंधन टैंक, डीजल और पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी होती है ना गाड़ियों में बनी हुई, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में, उसे कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ़ से ढका एक सुनसान महाद्वीप है। वहाँ आबादी नहीं है ना बच्चों, वहाँ पे लोग नहीं रहते, इसलिए वहाँ पानी भी कोई प्रदूषित नहीं कर पाता क्योंकि लोग ही नहीं रहते, है ना। तो बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हो गया। इसके बाद आप शब्दार्थ और मुहावरे लिखेंगे और उनके वाक्य बनाएंगे। धन्यवाद।